मुबारक हो पामज़ार है। अच्छा ये स्टार्ट करते हैं। अब मेरे सामने जो खबरें आ रही हैं मैं कर रही हूँ, क्योंकि हम पिछले 2 दिन से फाइल में इसकी तरफ छोड़ी जा रही मैंने लाइक बस अब जो आएगी सामने मैंने कर देनी है। या गैर कानूनी मिनी पेट्रोल पंप्स के खिलाफ एक्शन, 16 जो है वो सील हो गए। आप इस तरह गैर कानूनी पेट्रोल पंप्स भी लगा सकते हैं? लगा सकते होते तो क्यों होते सीन। तो खैर वो अब तुमने नहीं कभी देखे एक एक मशीन वाले, एक वो लगा होता है डिस्पेंसर और उससे वो डाल रहे होते अली हैं। नो आई हैवंट। अच्छा, बहुत छोटी छोटी गलियों बाजारों में ना अच्छा अक्सर होते हैं। दैट्स व्हाई आई एम अ बिट सरप्राइज्ड ना, इस वजह से मैं कह रही थी कि लाइक व्हाट द हेल इज हैपनिंग। हाँ मैंने नहीं देखे हुए, इस वजह से मुझे माफ कर दें। फिर वो होते हैं ना स्मगल्ड, इनको होता है कि स्मगल्ड तेल डाला हुआ है। अक्सर लोग ये भी कहते हैं कि इनसे इसलिए भी नहीं डलवाना चाहिए कि वो साफ नहीं होता, क्या इंजन खराब होना चाहिए। है ये आप कैसे कह सकते हैं कि कोई भी साफ बेच रहा है? डलवाएं बस जहाँ से आपको डलता नजर आ रहा है। नहीं सॉरी बात गलत हो गई। लेकिन वो पता है हाँ। इस तरह की बड़े वो चीज़ें होती हैं ना कि अब आपकी गाड़ी किसी जगह पे खड़ी हो गई है, बाइक खड़ी हो गई है और पेट्रोल ख़त्म हो गया जी। है। अब पेट्रोल पंप दूर है, ये इस तरह की कोई जगह करीब मिल गई है, या आप बोतल लेके चले गए हो, पेट्रोल पंप वाला तो बोतल में डालेगा नहीं, ये डाल देंगे। हाँ करना पड़ जाता है, ज़रूरत के तहत करना पड़ जाता है। खैर अच्छा जी, तलबा का ऑरेंज ट्रेन पर पीर से जुम्मे तक का सफ़र मुफ्त कार्ड तकसीम हो गया है। वी हैव फाइनली अचीव द नेक्स्ट स्टेज। अगर आप हमें फॉलो करते रहे इस खबर के ऊपर तो आई थिंक 3-4 एपिसोड पहले भी ये फिर बात हो रही थी कि जी तलबा को दिया जाएगा और सीनियर सिटीजन एंड ऑल ऑफ दैट। फाइनली कार्ड तकसीम हो गए हैं। हाँ, और बस अब हसल बसल हमें नज़र आनी चाहिए। तलबा को चाहिए कि इसको टेकअप करें, और जो है ना मतलब वही वाली चीज़ है कि हमने बड़ा इस पर आवाज़ बने हैं हम। एब्सोल्युटली एवरी सिंगल टाइम, ठीक है। और मैं हमेशा ये बात कहती हूँ, जहाँ मैं रहती हूँ उत्थे एक बस नहीं जुड़ती सानू, ठीक है। उसमें भी आपको 2 किलोमीटर का रास्ता तय करके मसा कोई एक रिक्शा लभेगा। तो मेरे जैसे बंदे को ना ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती है चीज़ कि काश मैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ कर सकती। अब मुझे आगे से ये ना शुरू हो जाना कितनी गर्मी होएगी आप ये बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे, बंदा सब कुछ बर्दाश्त कर लेता है, होना चाहिए बस। वही वाली चीज़ है ना, अभी जो ये 2 पुल बन रहे हैं कैवलरी वाले, तो इनकी जगह वैगनें भी चलाई जा सकती थी। एग्जैक्टली। खैर उसमें फिर वही मसला है कि पुल बहुत अरसे के लिए होंगे, वैगनें थोड़े दिनों में खाई जाएंगी, क्योंकि यहाँ पे आपको पता ही है क्या मतलब होता वो है। मेंटेनेंस वाला सीन तो, बट स्टिल आई एम नॉट वेरी प्रो पुल, ठीक है। और वो डिफेंस में तो इतना बुरा हाल हुआ है, वो डिफेंस का मेन जो पुल है ना जहाँ से आप एंटर होते हो वो उन्होंने बंद कर दिया हुआ है एग्जिट की तरफ, ठीक है। और अब जो हम जो लोग हैं ना जो कैंट के हैं, वो हमारी किस्मत में लिखा जा चुका है भट्टा चौक। अब वो लवर एसोसिएशन से हमने गुजर के ही जाना है डिफेंस, और उधर से ही वापस आना है, बिकॉज देयर इज़ नो अदर वे फॉर अस टू मूव अराउंड। तो ये एक अजाब है, पता नहीं ये कब ख़त्म होना है। अच्छा जी, डीएसपी मजहर इकबाल हु वाज हेडिंग द एंटी नारकोटिक्स इन्वेस्टिगेशन ऑफ लाहौर पुलिस, उनके बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल आई है कि वो बहुत अमीर आदमी है ठीक है, उन्होंने बहुत सारे पैसे बनाए हैं। उनकी प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो 2 बिलियन से ओवर हैं, और वो इस वक्त 4 कनाल के विले में डीएचए लाहौर में रह रहे हैं, और उनके साथ और घर हैं डीएचए के अंदर। और क्या नाम लेते हैं, ही सबसे मज़ेदार बात यह है कि ही हैज़ बीन डिसमिस्ड फ्रॉम सर्विस 6 टाइम्स सिंस 1994 एंड सस्पेंडेड फ्रॉम सर्विस 45 टाइम्स फॉर हिज एलिजिड इन्वॉल्वमेंट इन द इलीगल एक्टिविटीज़। इससे बेहतर बंदा आपको क्यों नहीं मिल रहा? नहीं, ये $2 बिलियन नहीं है, ये 2 बिलियन रुपए होते हाँ हैं रुपए ना। है, डॉलर नहीं है, सॉरी। हाँ तो कुछ भी नहीं है, शरीफ आदमी। लेकिन आप ये नहीं देख रहे कि उनको इतनी दफ़ा डिसमिस करने के बाद भी वापस ले आते हैं। आपको इससे बेहतर आदमी क्यों नहीं मिल रहा है? क्या बात है? सबसे बेस्ट है, कह दो बेस्ट है, इससे बेहतर कोई नहीं हो सकता। बस ठीक है, रैप अप करें। बाय द वे हम लोगों ने ये मैं आपसे वो बता दूं कि आप लोग कहते हैं कि हम कोई अच्छी खबर नहीं सुनाते हैं, सेलिब्रेट इट इफ़ यू वांट टू। लेकिन सोमालिया लॉन्चेस इज डिजिटाइज नेशनल आइडेंटिटी सेटअप एंड दैट इट हैज़ बीन डन विद द इन्वॉल्वमेंट ऑफ नादरा जो है वो सिस्टम वहाँ पे लेके गया है, ठीक है। तो नादरा नु को फिर अपना भी ठीक कर लगे। टाइम इज़ राइट, ठीक है। इस वक्त ही जो है आप अपने आप को भी थोड़ा बेहतर करने की कोशिश करें, और हम उनको टेक्निकल असिस्टेंट जो है वो पूरी तरह से फराहम कर रहे हैं, एंड आई होप कि ये टेक्निकल असिस्टेंस हमारे इदारों को भी यहाँ पे प्रोवाइड की जाए। खैर ये थी एक अच्छी खबर। आगे ना मैं आपको ये बताने लगी हूँ कि नेक्स्ट मंथ है वर्ल्ड कप, ठीक है। समथिंग जो कि मैं अभी तक मैं बहुत हाइप्ड अप थी अबाउट दिस थिंग कि मैंने जॉब भी छोड़ी हुई है, सो आई डोंट हैव एनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, आई कैन वॉच वॉट एवर जिस मर्जी का मैच हो। लेकिन अब हुआ ये कि उन्होंने 70 मीटर की बाउंड्रीज कर दी हैं
खोल दी हैं, ठीक है, और बड़ी कर दी है उस तरफ। और इसके साथ उन्होंने क्या लिखा है, हाँ, पिच को भी उन्होंने कहा है कि बहुत ग्रासी जो है वो आप लोगों ने रखनी है। नाउ दिस इज़ गोइंग टू मेक दिस टूर्नामेंट वेरी बोरिंग। आई मीन हमारी तो वैसे ही इतनी स्ट्रगल कर रहे होते हैं, हम बाउंड्री पार हम जा नहीं रहे होते हैं। ऑल्सो लाइक द ड्यू फैक्टर इज़ वन ऑफ द फैक्टर्स जो बहुत ज़्यादा डिस्कस किया जा रहा है इस टाइम पर, कि जी अगर फास्ट बॉलर बॉल करा रहा है तो बैट पे बॉल आ रहा है, स्पिनर जो हैं वो काबू नहीं कर सकेंगे और जो फील्डर्स हैं वो बॉल नहीं पकड़ सकेंगे, ठीक है, वो सारी सिचुएशन है। टॉस पे बात आ जाएगी, जब भी जो टॉस जीतेगा वो कहेगा जी मैं पहले बैटिंग जो है वो करके फारिग हो रहा हूँ, क्योंकि बाद में जो है ये हालात हो जाएंगे। तो व्हाई आर दे मेकिंग दिस सच अ मिजरेबल टूर्नामेंट? यार असल में जो जहाँ तक 70 मीटर वाली बात है ना कि मिनिमम इतनी होगी बाउंड्री, वो तो मैं उसके आपस की बात है हक में हूँ। क्यों अली? वो मैं सिर्फ इसलिए हक में हूँ क्योंकि यार इंडिया में ना बाउंड्री वो इतनी छोटी कर देते हैं कि हर एज ही छक्का जा रहा होता है। एक जगह तुम ये कहते हो एंटरटेनमेंट और दूसरी जगह यू रियली वांट टू स्लो डाउन अ गेम। नहीं, स्लो डाउन नहीं ना, मतलब ये कि छक्का अब 70 मीटर को इतना बड़ा नहीं होता। मसला ये है कि जब आप बहुत छोटी कर देते हो ना, मतलब शॉट को शॉट तो होना चाहिए ना, एजों को हर एज को छक्का तो नहीं होना चाहिए, नंबर 1 चीज़। नंबर 2 चीज़ ये है कि जहाँ तक बात है ना पिचेस की, सो जो मैच बोरिंग करती है ना पिच, वो होती है जिसमें ना बाउंस नहीं होता, जो बेसिकली घीसे जा रहे होते हैं। अच्छा, वो घीसों में बोरिंग क्यों हो जाती है? क्योंकि उसमें जो है ना क्रॉस शॉट लगना बहुत मुश्किल है। आप सीधा सीधा खेलते हो ना, इधर खेल सकते हो ना इधर खेल सकते हो, सो वो ना बोरिंग हो जाती है। अगर एज लॉन्ग एज बाउंस है ना पिच में, तो फिर कोई मसला इसलिए नहीं है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा ये होगा ना कि लो स्कोरिंग मैच होंगे, तो क्या फ़र्क पड़ता है, पाकिस्तान को तो बड़ा एडवांटेज है। और मतलब केड़ा एडवांटेज? लो स्कोरिंग पे भी हम हार के दिखा रहे होते हैं, सब कुछ हो रहा होता है। प्लीज़ नहीं, लेकिन बार मेरा ये ख्याल है कि पिच तेज़ हो, बाउंस हो उस पर, फिर स्कोर भी हो जाता है और विकटें भी गिर जाती हैं। बिग बैश देख लो ना, बिग बैश क्या है? देखो मेरी बात सुनो, मुझे तो सबसे एंटरटेनिंग पिच बिग बैश की आई लगती है। कम्प्लीटली अंडरस्टैंड इट, दैट इज़ अ वेरी एंटरटेनिंग जैसे कहते हैं कि फॉर्मेट है। लेकिन बात ये है कि मतलब ऑलरेडी जो है मैं अपनी टीम को देखती हूँ, बेचारे बहुत स्ट्रगल कर रहे होते हैं। अली हमारा ना बॉल खुद रुक जाता है कि मैं नहीं जा रहा, हाँ, ठीक है, एंड दैट इज़ नॉट अ गुड न्यूज़। अब टांगों की नहीं, आपको बाजों की प्रैक्टिस करने की ज़्यादा ज़रूरत है कि तुसी मार सको बॉल नू। नहीं, वो बैट्समैन वाला मसला है, लेकिन वो भी टांगों की बेसिकली ये है ना। हाँ, ये करना होता तेज गेंद भी इसी से निकलती है और बड़ा छक्का भी इसी से लगता है। है। बट लेकिन बहरहाल हमारे बॉलर्स जो हैं, हमने तो बेसिकली दुआ ये करनी है ना हर मैच में कि हमारे जो 3 बॉलर्स हैं वो अगली टीम 30 पे आउट कर लें, क्योंकि अगर अगली टीम 35 करेगी तो बैट्समैन फंस जाएंगे। मैं तो कहती मैच फंस जाता है, फौरन से पहले मैच फंस जाता है। 50 होती है ना और मुझे होता है कि ओह शिट अब पता नहीं क्या होने वाला। बाय द वे दैट वाज लेट टू द पार्टी या व्हाटएवर डिसअपॉइंटमेंट। जो एशिया कप का फाइनल हुआ है, 50 के ऊपर सारे आउट थे और उसके बाद वो कर करा के ख़त्म हो गया। यही करना होता तो आप लोग हमें हराते क्यों हैं? एटलीस्ट हमारे होने से थोड़ी एक्साइटमेंट तो होती है ना मैच की, कि यार चलो कोई टीम में बैठी हुई है। खैर एनीवे, अच्छा जी, शहर में 20 मॉडल स्कूल बनने से पहले ही खाली हो गए हैं। क्यों? क्योंकि टीचर्स को इलेक्शन की ड्यूटी पे लगा दिया गया है। उन्होंने प्रोटेस्ट होता पे कि अनारो वापस भेजो, साढ़े बच्चों का की कसूर है। इलेक्शंस भी जो हमें नहीं पता कब हो रहे हैं, ठीक है। नहीं, इलेक्शन तो हो ही रहे हैं, लेकिन वैसे इलेक्शन में ड्यूटी की जरूरत नहीं है। हम बता दें किन्हों वोट पाना है, ऐसे उन्होंने पा दिया। सर, कौम की तालीम का ज़िया ना करें, आप हमें बताएंगे क्या करना है, ठीक है, हो जाएगा व्हाटएवर यू वांट। तो खैर वो मॉडल स्कूल जो है बेचारे, आई सिंपथाइज, इट्स जस्ट दैट माई रिएक्शंस आर नॉट टोन्ड इनफ फॉर दैट। मुझे नहीं समझ में आती व्हाट एल्स टू डू। अच्छा, सरमायाकारों को 6 माह का बिजनेस वीज़ा 24 घंटे में जारी होगा। वफाकी काबीना ने जो है वीज़ा पॉलिसी में तरमीम की मंजूरी दी है। अली, ये पहले क्यों नहीं था होता? हाँ मतलब तब क्या होगा? अब तो किसी के पास कुछ नहीं, क्या कौन सी सरमायाकारी के लिए चाहिए? हाँ, नहीं यार, वैसे पहले अगर कोई सरमायाकारी करने आना चाहता था तो ये कहते थे कि बेड़ा 6 महीने बाद, और आई एम श्योर ये इसी तरह करते थे। चेक टू चेक लिव कर रहे थे ना, कि जब पैसे खत्म हो जाएंगे 6 महीने बाद आना, हम दोबारा कुछ काम करना शुरू करेंगे। आई मीन नाउ, do you really think anyone is interested in investing here? Anyone? है कोई आपके दिमाग में कोई आता है ज़हन में? बस वही मसाइल है ना कि वो एक बंदा कहता है मैं इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, तो वो मतलब एक तरफ पैसे नज़र आते हैं, दूसरी तरफ ये जब नज़र आता है कि ये बंदा डॉलर डिनोमिनेशन में ही अपने पैसे जब बाहर लेके प्रॉफिट जाएगा तो फिर हमने इसको रोक भी देना है। तो फिर वो कहता है कि फिर अब मैं क्यों आऊँ।
मतलब यहाँ पे एक तो ये कि स्टाम्प पेपर पे सबसे पहले तो इनको लिख के देना पड़ेगा रियासत को उसकी भी कोई वैल्यू होती है ली। हाँ, लेकिन पता नहीं उसको ऐसा करें कि न्यूयॉर्क के नोटरी रिपब्लिक से अटेस्ट करा लें सीरियसली क्योंकि यहाँ पे आपको पता है ना सबसे बड़ा मसला क्या है कि जब मियाँ साहब चौथी दफा प्राइम मिनिस्टर बनेंगे तो आपको पता है ना कि साथ में चौथी दफा फाइनेंस मिनिस्टर कौन बनेगा। अल्लाह मियां, अबे मैंने उस पर भी बात करनी थी लेकिन अच्छा ये किसी ने ना एक जो वो क्या है, ओह माय गॉड, अब मुझे याद नहीं आएगा, फाइनेंशियल टाइम्स में जो है वो लिखा हुआ था, किसी ने कोट किया था, बाबर निज़ामी ने ये तस्वीर स्क्रीनशॉट लिया कि सो ये इन्वेस्टमेंट की बात हो रही थी कि सम ईयर्स अगो आई मेट अ फ्रंटियर मार्केट इन्वेस्टर, ये अमेरिकन यूएस इकोनॉमी पॉलिसी के अंदर भी एक बंदा आर्मस्ट्रॉन्ग के नाम से वो इन्वॉल्व रहा हुआ है, हु हैड इन्वेस्टेड इन कंपनीज ऑल ओवर द वर्ल्ड। ही सेड दैट विद डिटेल नॉलेज ऑफ लोकल मार्केट्स इट वॉज पॉसिबल टू मेक मनी इन एनी कंट्री, ठीक है, कहीं भी हो सकता था। He saw only one exception, Pakistan. He said कि he thought the politics and the business environment were simply too hard for any international investor to navigate. So this is a stamp. डर बची, डर गई। ठीक है, मतलब उन्होंने कहा है कि like any country at all is possible. हाँ, कि आप सरमाया लेके गए हो हाँ. और आपने जो जाके पैसे बना लिए, पाकिस्तान में मसला है। It's the only country जहाँ पे आप पैसे नहीं कमा सकते हैं, तो आप पे सोच लो फिर की होना है थे। अच्छा जी यार, यार इधर ये जो आप बात कर रहे थे ना कि मियाँ साहब जब चौथी दफ़ा प्राइम मिनिस्टर बनेंगे तो डार साहब साथ आएंगे तो मेरे ना दिल बैठ जाता है, इस तरह बातें मत क्या करो। हावेवर उन्होंने उनकी तरफ पार्टी की तरफ से ये बात आई है कि इंतखाबी टिकट नवाज शरीफ के इस्तकबाल में कारकर्दगी से मशरूत होगी। आप कह रहे होंगे डिलीवरेंस इन एनी सेंस, नो, वो ये होगा कौन कितने बंदे वहां पे लेके जा रहे हैं और उसके बेस पे आपको टिकट दी जाएगी। वो तो सही है, प्रॉब्लम इसमें सिर्फ इतना है कि वहां पे तो एक फड्डा पड़ जाना कि ए 3 कोस्टरा मैं ले ऐसा, वो दूसरा नहीं ए चो 2 मेरियां ने, मेरा एक बंदा उथे बैठे होया सी, पता नहीं उधर किसी को गिनती भी आती है कि नहीं आती। शफकत महमूद को रख ले, इज वेरी गुड एट इट। आप मोटरसाइकिल गिन लेते हैं, वही ना, उनको रखे और वो बड़े तामुल से ये काम करेंगे बैठ के। वैसे तो अब राजा रियाज भी उनके पास है। हाँ, यूज करें, यूटिलाइज योर पीपल, लेकिन तुसी आप सोचो कि इस्तकबाल ते इन्ना फोकस है उन्हां दा कि ओह्दे परफॉर्मेंस दियो। यकीन करो कि मैं मतलब रोज रात को दुआ करके सोता हूँ कि मियाँ साहब आ जान, क्योंकि मैनू मुझे भी नहीं लगता यार मुझे शुगर बड़ा लगेगा, बैंड तो बज जाएगी। आ जाए, मतलब वही वाली चीज है कि कुछ तो एंटरटेनमेंट, खान साहब भी अंदर हैं, है ना, लाइक अब हम आई थिंक कि अगर ओवर द टॉप अगर हम कोई बात सोचा करें ना कि किससे एंटरटेनमेंट आ सकती है, तो ये सुप्रीम कोर्ट की हेयरिंग्स ही हैं जिससे थोड़ा बहुत मवाद आपको मीम मटेरियल मिल जाता है, वरना नथिंग एल्स इज गोइंग ऑन, इट्स प्रीटी बोरिंग। खैर यार, ये ऑपरेशन थिएटर में वीडियो बनाने का मामला था, इंक्वायरी के लिए कमेटी तश्कील, और मतलब बात ये है कि मेरा सिर्फ सवाल आप लोगों से है कि आप लोग वीडियो किस पर्पस के लिए बना रहे होते हैं? नहीं, सो ये देखो कौन सा अस्पताल है, सर्विसेज है मेरे ख्याल में, ये सर्विसेज अस्पताल है। सो मसला ये हुआ है कि वो जाहिर है कोई या तो एजुकेशनल पर्पस के लिए बनी थी, उन्होंने ना बेसिकली जो उधर के हेड हैं उन्होंने लाइन हाजिर कर ली है सबको। हाँ, असल में प्रॉब्लम ये हुई है कि जाहिर है वो तो पेशेंट की इजाज़त से ही हो रहा होगा अगर वीडियो बन रही थी। मसला ये है कि उसमें पता ये लगा है कि एनेस्थीसिया के लिए कोई मॉनिटर करने के लिए कोई मशीन होती है जो ख़राब थी। सो अब वीडियो से जो मसला ये नहीं हुआ कि उस बंदे ने कहा वीडियो क्यों बनी, वीडियो से मसला ये हुआ है कि उसमें ये पता लगा है कि एक मशीन नहीं थी चल रही। सो अगर पता था कि मशीन नहीं थी चल रही तो वीडियो क्यों बनाई? सो वीडियो इसीलिए तो नहीं, डॉक्टर ने ये दिखाने के लिए तो नहीं वीडियो बनाई कि यहाँ पे हमारे सामान पूरा नहीं है, ये मसला है इस साइड पे। सो आप समझ रहे हो, वीडियो जो है ना, वीडियो एक बड़ी आला चीज है। आई नो, बट ऑल्सो वेरी डेंजरस। नहीं, लेकिन वही वाली बात है ना कि उससे आपको पता लग गया कि अस्पताल में सब कुछ ठीक नहीं है। हाँ, और डॉक्टर ने शायद यही सोच We don't know, we don't know, we don't know। देखो ऐसे क्यों नहीं, we don't know कि क्या हुआ। करते हुए उठ जाए, क्या बात कर रहे हैं, मुझे इस चीज से बड़ा खौफ आता है। नहीं, we don't know कि वो किस वजह से बनी, क्या हुआ। सर, मैं नहीं कह रही हाँ। कि we know, assumptions, there is always a hypothetical situation कि क्या पता, ठीक है। अच्छा जी, सरकारी इदारे लेस्को के अरबों रुपए के नादहिंदा, अच्छा वो पढ़ो इदारे, ठहर जाओ, वासा
ठीक है 7 अरब 68 करोड़, टाउन म्यूनसिपल अथॉरिटी 3 अरब 64 करोड़, आबपाशी का जो ज़िम्मे है 59 करोड़, रेलवे 53, रिंग रोड अथॉरिटी 50, सेहत 42, पुलिस 43। अपने बंदे तो पहले फिक्स करो, हम भी दे देंगे आपको बिल। नहीं समझता वही है ना, सब कुछ ही सारे में चल रहा है और वो चल किस तरह रहा है कि वो उसने उसके पैसे देने, उसने उसके पैसे देने, उसके पैसे, और हम जो है ना अब इस दफ़ा इन्होंने बैठ के पूरी कैलकुलेशन की है कि पता नहीं इस दफ़ा जो है ना आप लेस्को वाले 30 बिलियन डाल दें फ्यूल एडजस्टमेंट में, वो सारों की वजह से कि इतना इन्ना नुकसान हो, इतना नुकसान ऐतकी ना इन्ना पा दियो। हाँ अली बहुत बुरे हालात हैं मेरे से ना, तुम ना बिजली की खबरें देना बंद कर दो, मतलब फॉर माई पीस ऑफ माइंड मुझे वट चढ़ने लग गया जो यहाँ पर हो रहा है। अच्छा यार ये गुलबर्ग स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जो रवा माह शहरियों के लिए खुल जाएगा, अच्छा ये जो है कहाँ ना बन रहा है? एग्जैक्टली वही मेरा सवाल है कि नहीं वो ताजपुर वाली खबर अलग है, मेरा यही सवाल है कि ये बन कहाँ रहा है, मैंने तो देखा ही नहीं, क्योंकि गुलबर्ग में एक तो था ना कजाफी, हाँ सो वो तो चल रहा है, हाँ। ये दूसरा गुलबर्ग में कहाँ बन रहा है ये पता करवाएं और हमें बताएं। और दूसरा ये कि आई होप इसमें ना एक चीज़ ठीक कर दियो, मैंने वो लिबर्टी वाला, हालांकि वो लिबर्टी कह रहा हूँ कजाफी वाला बड़ा महंगा था, लेकिन मेरा एक दफ़ा दिल किया कि मैं मेंबरशिप ले लूँ। तुमने क्या करना था वहाँ पर? हाँ असल में मसला सिर्फ यही था कि उन्होंने पूल तो बना दिया है ओलंपिक साइज, एक्चुअली ओलंपिक साइज पूल उन्होंने बना दिया है, और लड़कों का अलग लड़कियों का अलग 2 पूल ओलंपिक साइज, ठीक है, उसमें टेबल टेनिस तो फलाना तो ढमकाना, बोर्ड गेम्स, वो सारा कुछ शशके पूरे हैं, लेकिन जिम इतना सा है नहीं है ना उनका फोकस उसके ऊपर, बाकी गेम्स बाकी चीजें करें आप। ये बाकी जो अब नया गुलबर्ग में अगर ये कोई नया बन रहा है जिसके इफ्तिताह करने लगे हैं तो इसमें आई होप कि जिम बड़ा होगा। देखो क्या होता है, वैसे तो अब जिम्स इस पे भी बहुत, जैसे शेप्स वाले जो हैं उन्होंने अब वो एक एग्जीक्यूटिव पूल भी बनाया, दे आर अपग्रेडिंग, और वो भी बड़े से बड़े पूल के ऊपर जो है वो अब जाना चाह रहे हैं। सो द कल्चर मे बी अब जस्ट टू गिव यू मोर ऑप्शंस एंड बेटर ऑप्शंस, आई थिंक स्विमिंग से वैसे बेहतर कोई चीज़ नहीं है, ये मैं आपको बताऊँ। अगर आती हो ना आती हो तो आपने नहीं जाना। हाँ मतलब जाहिर सी बात है अली, लेकिन अगर आपको स्विमिंग करनी आती है आपको पता ही होगा कि उससे ज़्यादा थेरेप्यूटिक चीज़ कोई नहीं हो सकती है अदर देन वॉक बाय द वे। अच्छा टीचिंग अस्पतालों के लिए 40 करोड़ की डायलिसिस मशीनें खरीदी जाएंगी, ये बहुत जो है ना अच्छी बात है। एक तो टीचिंग अस्पतालों में होगी तो उसमें से बहुत सारों का फ्री भी हो जाएगा, ये बात। और दूसरा वैसे तो खैर फिर वही बात है यार, इस मुल्क में तो जो लोग पैसे दे सकते हैं ना उनके लिए भी जो है पूरा नहीं पड़ता उनको भी। yes. और वैसे भी इतना महंगा काम और इतना रेगुलर होता है, मैंने 4-4 किनाल के घर बिकते देखे हैं डायलिसिस के पीछे। यार बंदा उजड़ जाता है उस पूरे ट्रीटमेंट के अंदर जो है ना, तो इट्स अ गुड स्टेप एंड आई होप कि इसकी मेंटेनेंस भी साथ साथ सोची जाए, सिर्फ इंस्टॉल ही नहीं करनी है, आगे उन्हें ठीक भी रखना है, क्योंकि साथ ही ज़्यादा से ज़्यादा मशीनें जो है वो ख़राब हो जाती हैं। एनेस्थीसिया वाले आप देख लें, चमड़े कारखानों के लिए वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स लगाना लाजमी करार, यह है ना हम होनी याद आया है इससे पहले कोई सोच समझ नहीं थी इस बारे में कि जी ये करना चाहिए, होने ही आ गया तुम्हारी बात। उसके लिए वो कह रही है कि प्लान्स के लिए बिला सूद कर्जा जो है वो प्रोवाइड किया जाएगा, और आपका जहरीला पानी फैक्ट्री से बाहर ना आए, ये वार्निंग आई है। दिस शुड हैव बीन डन many years ago while you make the factories, while you do everything, लेकिन मुझे समझ में नहीं आता कि हमारे ये वाली चीज़ें बाद में क्यों होना शुरू होती हैं। अच्छा जी LTA फास्ट ट्रैक पर आ गया, नक्शा सिर्फ 3 दिन में पास होगा, रेवोल्यूशनरी, व्हाट हैपेंड? वो व्हाट हैपेंड ये कि कुछ हो ही नहीं ना रहा। सो ये उन्होंने हाउसिंग सोसाइटी, प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटीज़ के लिए कहा है कि आप बस लेके आए, आप सोसाइटी काटें, हम 3 दिन में क्लियर कर देंगे। को ना खरीदने वाला ना कोई, मतलब बेचने वाले तो है नहीं लेकिन कोई खरीदने वाला ही नहीं। यार वैसे never in my life I thought कि this business would also experience some sort of dip or stagnation I would say, लेकिन हो ही गया फिर। खैर मसला वही है ना कि अब फिलहाल लोगों को नज़र आ रहा है कि इसमें भी पैसे, मतलब प्रॉपर्टी में क्यों करते थे इन्वेस्ट, उनको होता था कि यार पैसे की वैल्यू गिर रही है, इसमें रखेंगे तो कुछ हद तक बरकरार रहेगी। अब उनको उसमें भी गिरती नज़र आ रही है। अब लोगों का ध्यान है डॉलर और गोल्ड, अब वो इकट्ठा हो रहा है। यार अगर गोल्ड क्या कहते हैं अली, क्या अगर गोल्ड में लगाया जाए, मेरे पास नहीं है पैसे, मैं वैसे ही पूछ रही हूँ। यार गोल्ड वाला बड़ा ट्रिकी मामला है, ठीक है। वो ट्रिकी मामला क्यों है? वो ट्रिकी मामला इसलिए है क्योंकि यहाँ पे आप यहाँ तो लो 17% सेल्स टैक्स के साथ, वो तो कोई लेता नहीं ठीक है
सॉरी यहाँ पे सारे फ़ोन पे कहते हैं सुनियारे को कि आ जाओ और यहाँ पे रखवा दो यारा भी मेरे। ते साडा इन्ने सालां दा होंदा है। हाँ, तो उसको कहते हैं कि बैंक आ जाओ और वो लॉकर में रख लेते हैं। वो बगैर 16% टैक्स के होता है, तो वो बेसिकली लिखत पढ़त के बगैर होता है। ठीक है, अब वो प्रॉब्लम ये है कि कल कला को आपके लॉकर में कुछ हो जाता है तो वो इंश्योर्ड भी नहीं है। वो इंश्योर्ड इसलिए नहीं है क्योंकि आपने बताया ही नहीं आपके पास इतना सोना है। क्योंकि अगर आप बताओगे आपके पास इतना सोना है, थर्ड पार्टी इंश्योरेंस कराओगे, तो फिर सरकार पूछेगी आया कितों, फिर उसका आप जवाब नहीं दे सकते। यार सरकार ने ना वैसे किसी जोगा नहीं छोड़ा। नहीं, ऐसा मसला इससे एक है, वो ये है कि सरकार मांगती है टैक्स, और बात ये है कि सरकार को ये लगता है कि एक बंदा अगर टैक्स नहीं दे रहा तो वो सिर्फ अपने पैसे बचाने के लिए नहीं दे रहा, जो कि बात ठीक है। लेकिन उसमें साथ एक और चीज़ भी है ना, वो ये है कि अगर सरकार को सिर्फ ये लगता है ना कि सिर्फ उनके मतलब एक ट्रांजैक्शन हुई है तो उसमें हमारा हिस्सा बनता है और हमें दे देना चाहिए, लोग हमेशा टैक्स बचाने की कोशिश करेंगे। और जिस तरह ये लोग कहते हैं ना कि जी सख्ती बाहर सख्ती बड़ी होती है, ਇੱਥੇ सख्ती नहीं होती। जब ਇੱਥੇ भी सख्ती हो जाए ना तो बाहर ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਡੀ ਸਜ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਕਰਦੇ ਫੜੇ ਜਾਓ। ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲੈ ਦੇ ਕੇ ਛੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ज़्यादा से ज़्यादा कितना कुछ जुर्माना हो जाएगा। प्रॉब्लम ये है यहाँ सख्ती भी नहीं हो सकती। सरकार ने जब टैक्स लेना है तो उसके बदले में कुछ देना है। उसके बदले में वैसे तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो उसके ज़िम्मे होती हैं, लेकिन सबसे एक बेसिक जो चीज़ है वो है जान और माल का तहफ़्फ़ुज़। जब वो कुछ है ही नहीं, आपको नज़र ही कुछ नहीं आता कि जी उनकी तरफ से आपको किसी भी किस्म की कोई प्रोविजन है, तो फिर टैक्स देते हुए मौत तो पड़ती है। हर बंदा जब तक यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन काबू में नहीं आती, जब तक यहाँ पर अदालतें इंसाफ मुहैया नहीं करना शुरू करती, पुलिस लोगों की हेल्प करना नहीं शुरू करती, यहाँ पे लोग जेलों में चले जाएंगे, टैक्स नहीं देंगे। ठीक है, सो वो जो आप इतना ऊपर से आते हैं ना, वेयर इज माई टैक्स मनी, आई स्टैंड विद यू ओवर दिस। एनीवे गाइस, दिस इज 20 मिनट्स एंड इसके बाद मैं किसी किस्म का आपको एंटरटेन करने का नहीं सोच सकती। पैसे भेजें, शादियाँ आ रही हैं, पैसे भेजें। ठीक है, ओके, बाय बाय।